गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप? क्लास 11th के सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की बुक निकालिए। इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे तुलसीदास चैप्टर 3 काव्य खंड में निकालिए। चैप्टर 3 गोस्वामी तुलसीदास, इनके बारे में हम आपको बता चुके थे। अब इनके द्वारा रचित भरत महिमा पढ़ते हैं हम। भरत महिमा। चलत पया दे खात फल, पिता दीने तजि राजू, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। इसमें भरत महिमा में भरत जी राम को मनाकर लोटा लाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। इस लाइनों में भरत जी राम को मनाकर लोटा लाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। इस दोहे में उनके संबंध में मार्ग में पड़ने वाले गांव की स्त्रियों की प्रतिक्रिया का वर्णन है कि गांव की स्त्रियों की जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से तुलसीदास जी ने किया है। देखिए क्या कह रही है वो। चलत पयादे खात फल, एक स्त्री अपनी सखी से कहती है कि पिता दीने तजी राजू, कि पिता के द्वारा तजी में छोड़ देने पर, पिता के द्वारा दिए जिस राज्य पर भरत का पूर्ण अधिकार था उसका परित्याग करके पैदल ही फलाहार खाते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? अर्थात भरत जी के समान राम का अनुरागी, त्यागी और बैरागी कौन है? एक बार फिर से सुनिए। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है, या एक स्त्री अपनी सखी से कह रही है कि पिता के द्वारा, पिता दीने तजी राजू, पिता के द्वारा दिए जाने वाले जिस राज्य पर भरत का पूरा अधिकार था उसका परित्याग करके भरत जो पैदल ही फलाहार खाते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? अर्थात भरत जी के समान राम का अनुरागी या हितैषी या त्यागी या विरागी कौन है? भायव भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई, हम सब मानुज भरत ही देखे, भय है धन जुगति जन लेखे, सुनी गुनी देखी दशा पछताही, के कई जननी जोग सुतु नाही, कौ कह दूसनु रानहि नाहिन, विधि सबु कीन्हे हम ही जो दाहिन, कहे हम लोक वेद विधि दीनी हीनी, लघु तिये कुल करतुति मलहीनी, बसही कुदेश कुगाव कुबाबा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा, अस आनंदु आचरजु प्रति ग्रामा, जनु मरुभूमि कुल प्रतु जामा, दोहा तेहि बास्तर बसी प्रातहि, चले सुमिरी रघुनाथ, राम दरस की लाल सा, भरत सरिस सब साथ। अब आगे देखिए क्या कहती है। इस पद्यांश में भरत के भाई स्नेह का बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि अयोध्या वासियों की धारणा है कि भरत कैकेयी जैसी माता के पुत्र होने योग्य नहीं है, कि ये जो भरत है, ये जो इनकी माता है कैकेयी, उनके पुत्र होने के लायक नहीं है। दोनों के चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है। क्या करें देखिए। भायव जगती भरत आचरण, की भरत का आचरण प्रेम, भक्ति और भाईचारे का आचरण है। जो भरत का आचरण है वो भक्ति का, प्रेम का और भाईचारे का आचरण है। इसका वर्णन
करने और सुनने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इनका वर्णन करने से, सुनने से और करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी सोई। भरत जी का जो श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, भरत जी जो श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, उनका आचरण तो ऐसा होगा ही। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों न हो, श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों ना हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भागनी स्त्रियों की गिनतियों में आ गई हैं। इस प्रकार सुनी गुनी देखी दास अपचताई, के कई जननी जोग सुतु नाही। इस प्रकार यह पुत्र केकई के माता के योग्य नहीं है। इसमें रानी केकई का भी दोष नहीं है। यह सब उसी विधाता ने ही किया है। यह सब उसी विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से दीन कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं, जो जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहा यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप इनका वर्णन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। एक बार फिर से सुनिए। भरत का जो आचरण है वो प्रेम, भक्ति और भाईचारे का आचरण है। इसका वर्णन जो करने में और सुनने में सभी दुख दूर हो जाते हैं। भरत जी का जो श्री रामचंद्र जी के जो भाई हैं, उनका आचरण तो ऐसा होगा ही। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह सब थोड़ा ही है। हम श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़े भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। भाई धन्य जुक्ति जन बड़े भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर, इस प्रकार सुनी गुण देखी दशा पछताई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र केकई जैसे माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें रानी का दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है। जो हमारे अनुकूल है वही तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं, जो जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहा यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप इनका वर्णन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है। जनो मरुभूमि कुलपत्रु जामा, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। ते ही बासर बसई प्रातः ही चले सुमरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिसप साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। राम दरस की लालसा और साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही जितनी लालसा मतलब भरत जी को थी अपने रामचंद्र जी को देखने की, दर्शन पाने की, उतने ही लालसा उन लोगों को लगी हुई थी
जो कि भरत जी के साथ में थे। इसीलिए सभी शीघ्र श्री राम के निकट पहुंच जाना चाहते थे। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी जो वो चल दिए हैं, और जो भरत जी के साथ हैं उन सभी लोगों की भी यही दशा है, भरत के समान जैसी भरत की दशा है कि श्री राम के दर्शन जल्दी से पाने की उन्हें लालसा लगी हुई है। इसीलिए सभी लोग शीघ्र श्री राम के निकट पहुंच जाना चाहते हैं। मंगल सगुन होई सब काहू, पर कहीं सुगध बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली ही राम मिटे ही दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेहु सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी बोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज जुहावा। जासु समीप सरित सिय तीरा, सिय समेत बसहु दौ बीरा। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु फिरी अवध चले रघुराजु। भरत प्रेम तेहि समय, जस तस कही सकल न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्मा सुखु, अहम मम मलिन जनेसु। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको मंगल सगुन हो रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंगल सगुन होई सब काहू, कि सबको मंगल शगुन हो रहे हैं। पर कहीं सुगत बिलोचन बाहू, और अत्यंत और पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं जो सुख देने वाले हैं वो फड़क रहे हैं। पुरुषों के दाहिने और स्त्री के बाहु बाहिने, स्त्रियों के बाएं, पुरुषों के दाएं, दाहिने नेत्र और भुजाएं जो वो सुख देने वाले हैं वो फड़क रहे हैं। भरत सहित समाज उछाऊ, कि समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा, कि श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और दुख का जो दाह है वो मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जिसके हृदय में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। करत मनोरथ जस जिय जाके, जैसा मनोरथ जिसके हृदय में है वैसा ही मनोरथ करता है। जाहि इसने सुरा सब छाके, सबके प्रेम के मत वाले हुए चले जा रहे हैं। सबके प्रेम के मत वाले हुए चले जा रहे हैं, मतलब सब उनके प्रेम में मत वाले होकर चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डही डोलही, उनके जो अंग हैं वो शिथिल हैं, मार्ग में पैर डगमगा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेम में बस बिहाल वचन बोल रहे हैं। फिर भी प्रेम में प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। बिहवल वचन प्रेम जस बोले। राम सखा तेहि समय दिखावा, राम सखा निषाद राज जो है वो राम के सखा जो हैं ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावने पर्वत शिरोमणि कामद गिरी दिखा लाया। राम के जो सखा हैं निषाद राज, उन्होंने उसी समय स्वाभाविक सुहावना पर्वतराज शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया है। देखी करही सब दंड प्रणामा, जिसके निकट ही पैसनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों बड़े भाई
निवास करते हैं, यानी राम और लक्ष्मण और सीता जी दोनों निवास कर रहे हैं, तपस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई निवास करते हैं। प्रेम मगन जस राज समाजू, सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर जनु फिरी अवध को चले रघुराजू, ऐसा कहकर दंडवत करके प्रणाम करते हैं। राम समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हैं। भरत प्रेम ते ही समय जस, तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था तस कहीं सकल न शेषु, उसका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। तस कहीं सकई न शेषु, शेषु शेषनाग, उनका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। कभी अगम जिमी ब्रह्मासु, मुझ कवि के लिए तो यह वैसा ही असंभव है जैसा अहंकार और माता से मलिन जैसा अहंकार और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्म आनंद है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।